क्या आप जानते हैं कि थालापति विजय इंडिया के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने आज तक अपने किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं बनाया है। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थालापति विजय की धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर फिल्म बीस्ट के बारे में। सबसे पहले इस फिल्म का ट्रेलर और उसमें दिखाए गए चीजों के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। उसके बाद इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे क्या ये फिल्म थुपाकी का सीक्वल या फिर एक तरह से उससे जुड़ा हुआ है। ओरिजिनल थुपाकी के डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदॉस ने विजय के साथ इस फिल्म को साइन करके अनाउंस करने के बाद भी क्यों छोड़ दिया, या फिर उनको रिप्लेस करके नेल्सन दिलीप कुमार को क्यों डायरेक्टर के तौर पर लाया गया। इस फिल्म में जो शॉपिंग मॉल दिखाया गया है वो असल में कहाँ है, विजय जिस गन को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं उसका मॉडल नंबर क्या है, जो बहुत ही शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाया गया है वो कौन सा वाला है, पूजा हेगड़े से पहले और किन किन एक्ट्रेसेस को इस फिल्म के लिए कंसीडर किया गया था, विजय और पूजा हेगड़े का इस फिल्म में फीस या फिर रेमुनरेशन कितना है, इस फिल्म के सुपरहिट गाने आरबी कुत्थू, हलमतू हबीबू, जॉली और जिमखाना, इन सब का असल में हिंदी में मतलब क्या है, और आखिर में इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन जिसका टाइटल रॉ है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके ट्रेलर के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में एक चकाचक शॉपिंग मॉल दिखाया गया है जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ रहता है और उसके आजू बाजू कुछ बैड सेंटास अपना थैला लेके घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये ईस्ट कोस्ट नाम का शॉपिंग मॉल कोई असली शॉपिंग मॉल नहीं है, बल्कि उसे इस फिल्म के शूटिंग के लिए खास तौर पर बनाया गया है। उसके बाद एक बैड सेंटा अपना बंदूक निकाल के शॉपिंग मॉल के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी करता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ एंट्री होती है इस फिल्म के मेन विलेन की, जो कुछ बर्नली फुटबॉल क्लब के मैनेजर शॉन डाइच के सस्ते कॉपी जैसे दिखते हैं। उसके बाद आतंकवादी अपने असॉल्ट राइफल्स के साथ मॉल के लोगों को बंधक बना लेते हैं, जिनमें बाकी सब तो ठीक है लेकिन पता नहीं उन लोगों के बीच ये फिरंगी कहां से आ टपका। खैर, अब शॉन डाइच का सस्ता कॉपी अपने पंटर लोगों के साथ मिलकर मॉल को हाईजैक कर लेते हैं और ये मोटे मोटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आराम से टहलते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है थालापति विजय या फिर बीस्ट की, जिनका एक एक करके कुछ बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, जिसमें पहले वो एक गुफा के अंदर अपना हथियार लेके खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके अगले ही सीन में सड़क पे पलटी मार के अपने AK-47 से गोलियों की बौछार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो अपना AK-47 लेके टेनेट फिल्म के स्टाइल में इन्वर्टेड होके दीवार पे चढ़ जाते हैं और एक टेररिस्ट का गेम ओवर कर देते हैं और आखिर में वो एक गुफा के अंदर उड़कर आते हैं और कई सारे आतंकवादियों को एक एक करके टपका देते हैं। अब यहाँ पर आता है इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन, जिसमें विजय एक शानदार फाइटर जेट को उड़ाते हुए दिखाई देते हैं और उसका सोनिक बूम या फिर साउंड और विजुअल्स एकदम माइंड ब्लोइंग है। असल में ये फाइटर जेट रशियन मेड सुखोई 30 है, जो एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और जिसे इंडियन नेवी और एयरफोर्स में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आता है बीस्ट का टाइटल ट्रैक का BGM, जिसमें थालापति विजय एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाई देते हैं। वही अगले ही सीन में वो एक स्पेशल टाइप के गन के साथ दिखाई देते हैं, जिसको आपने बीस्ट के एक पोस्टर में भी देखा होगा। ये गन असल में एक मोसबार्ग 500 टैक्टिकल शॉटगन है, जिसमें एडिशनल हैंड ग्रिप और एक स्कोप या फिर टेलीस्कोप लगा हुआ होता है और जो अमेरिकन मेड है। उसके बाद वो एक चाकू लेके सारे टेररिस्ट के एक एक करके गले, गुर्दे और घुटने छीलते हुए दिखाई देते हैं और इसी सीन में ऑफिशियली एंट्री होती है हमारे फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े की। अब सब लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे ट्रेलर में पूजा हेगड़े सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। वो टोटल 3 बार दिखाई देती है, एक बार तो साइड में, एक बार बैकग्राउंड में और एक बार सबके सामने। उसके बाद बेसमेंट में विजय और उन टेररिस्ट के बीच एक घमासान गन फाइट होता है, जिसमें विजय अपने शॉटगन से एक एक करके उन टेररिस्ट को मजे से पेलते हुए दिखाई देते हैं और आखिर के सीन में विजय फिर से एक फाइटर जेट के ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे दुश्मनों के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट सुखोई नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स का असली बीस्ट राफेल है। तो अगर ओवरऑल बात करें, ये फिल्म हॉस्टेज सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें विजय एक रॉ ऑफिसर बने हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है पूजा हेगड़े। वो दोनों एक दिन एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसे टेररिस्ट हाईजैक कर लेता है और उसके बाद विजय अपने एक स्पेशल एजेंट के स्किल्स को इस्तेमाल करके कैसे उस मॉल में फंसे हुए लोगों को बचाते हैं, इसी सब के बारे में ये फिल्म है। तो चलिए अब इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ मजेदार बातें या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत में इस फिल्म को ए.आर. मुरुगदॉस डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने इससे पहले विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म थुपाकी और उसका हिंदी रीमेक हॉलीडे ए सोल्जर ऑन ड्यूटी बनाया है। अब अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ए.आर. मुरुगदॉस इस फिल्म को एक तरह से थुपाकी से इंस्पायर होकर थुपाकी पार्ट 2 के तौर पर बनाना चाहते थे, जिसमें विजय का डबल रोल होने वाला था। यहाँ तक कि इस फिल्म के एक पोस्टर में भी विजय बिल्कुल सेम थुपाकी के पोज में ही गन पकड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद पैसे को लेकर ए.आर. मुरुगदॉस और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, तो इसीलिए मेकर्स उनको रिप्लेस करके नेल्सन दिलीप कुमार को इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए ले आए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेल्सन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म पोखिरी, जिसका वो एक बहुत बड़े फैन है,
उसी फिल्म से इंस्पायर होकर उन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है। अब ये फिल्म थुपाकी या फिर पोखरी किससे ज्यादा सिमिलर है ये तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म में विजय की फीस या फिर रेमुनरेशन है लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए। अब विजय, जिनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, उनको आखिर थालापति विजय क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि साउथ में एक्टर्स को उनके फैंस एक तरह से भगवान या फिर उनके लीडर के तौर पर देखते हैं। जैसे विजय को उनके फैंस थालापति कह के पुकारते हैं, अजीत कुमार को उनके फैंस थाला कह के पुकारते हैं और द वन एंड ओनली रजनी सर को उनके फैंस थालाइवर कह के पुकारते हैं। असल में थाला, थालाइवर, थालापति इन तीनों का ही मतलब है लीडर। इसीलिए ज्यादातर साउथ इंडियन एक्टर्स आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करके सच में लीडर बनने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक्ट्रेस की बात करें तो पूजा हेगड़े से पहले रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया, काजल अग्रवाल और समांथा जैसे एक्ट्रेसेस को इस फिल्म के लिए कंसीडर किया गया था। खासतौर पे एयर मुर्गुरस वाले फिल्म में तमन्ना को अप्रोच किया गया था। यहाँ तक कि अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आसिन, जिन्होंने विजय के साथ पोखरी में काम किया था, उनको भी इस फिल्म के जरिए कमबैक करने के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन आखिरकार नेल्सन दिलीप कुमार ने पूजा हेगड़े को चूज किया क्योंकि उनके मुताबिक उनको एक ऐसा एक्ट्रेस चाहिए था जो विजय के हाइट को मैच कर सके। और इस फिल्म में पूजा हेगड़े की फीस या फिर रेमुनरेशन है 3.5 करोड़ रुपए। अब अगर विलेन की रोल की बात करें तो इसमें विद्युत जामवाल, जिन्होंने इससे पहले विजय के साथ थुपाकी में काम किया था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन दोनों का ही नाम सामने आया था। लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पाया तो विलेन के रोल में मलयालम एक्टर टॉम चाको को ले लिया गया। अब अगर सॉन्ग्स की बात करें तो अराबिक कुथू और हलामिती हबीबू का मतलब क्या है? तो अराबिक कुथू का मतलब है हाई एनर्जी या फिर क्रेजी अराबिक डांस, और हलामिती हबीबू का मतलब है अपने गर्लफ्रेंड या फिर लवर के बारे में सोचना या फिर उनके सपने देखना। बेसिकली इस गाने में तमिल और अरबिक दोनों ही लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए गए हैं और इस गाने को लिखा है पॉपुलर तमिल एक्टर शिवा कार्तिकेया ने। उसके बाद जॉली और जिमखाना या फिर उसका मतलब क्या है? तो जॉली और जिमखाना का मतलब है आओ मिलके सेलिब्रेट करें और जॉली गुड फील करें। इस गाने को थालापति विजय ने खुद गाया है और इसमें अनिरुद्ध, नेल्सन दिलीप कुमार और वो खुद एक साथ नजर आते हैं। अब अगर इसकी हिंदी वर्जन की बात करें जिसका टाइटल है रॉ, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदी बेल्ट में या फिर नॉर्थ इंडिया में लगभग 600 से 700 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। KGF 2 से कंपटीशन के चलते इस फिल्म का हिंदी बेल्ट में अच्छा करने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इसके पीछे KGF एक अकेला रीजन नहीं है। इसके हिंदी वर्जन को बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रिलीज किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया है। और हिंदी बेल्ट में ज्यादातर व्यूअर्स को इस फिल्म के रिलीज के बारे में कोई खबर तक नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स ने आजकल हर दूसरे साउथ इंडियन फिल्म्स की तरह इसे भी सिर्फ नाम के वास्ते एक पैन इंडिया फिल्म अनाउंस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी थालापति विजय की फिल्म बीस्ट की सारी जानकारी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।